Yes, please. Be silent. Be silent. Yes. Good morning, everyone. So today we are going to discuss about a very important topic, that is hypothalamus. Clear? Hypothalamus. All you heard the name hypothalamus. Please. Don't make a noise, please. Hypothalamus we are discussing in the part of the endocrine system, but it is the part of the central nervous system also. Clear? It is a part of the central nervous system also. So I mean to say hypothalamus is the neuroendocrine system. In other words, if I can say, hypothalamus is the neuroendocrine system. It's clear? I am telling hypothalamus is a part of the central nervous system also. Clear? So before going to start, why we are telling like that कि hypothalamus is the part of central nervous system, or as well as hypothalamus is the part of the endocrine system. बहुत पार्ट है. क्लियर? हम किस तरीके से कह सकते हैं? फर्स्ट आई एम डिस्कसिंग अबाउट द लोकेशन where the hypothalamus is situated. Where the hypothalamus is situated, then I will discuss later on what are the functions, what are the functions of the neuro, and what are the functions of the endocrine. Clear? Can I start? Okay. So first you can see the structure of brain. It's a part. I am very little bit discuss about the neuro part of the hypothalamus. Otherwise, who will teach the neuro system, then they will discuss about the hypothalamus in detail. Yeah, my part is only the endocrine part, but I am just reached to the endocrine. Before reach to the endocrine, I am just discussing about the surroundings of the hypothalamus. Clear? So all of you know, I think very well, it's very well all of you know about the central nervous system. Nervous system, all of you know, central nervous system, peripheral nervous system. Okay? It's depend on the types of neurons you can divide the central nervous system or peripheral nervous system. यहाँ तक पता है सबको? आप डिवाइड करते हैं? पढ़ लिया आपने न्यूरो सिस्टम? बता दिया होगा सर ने सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है. मैं उसको नहीं बता रहा हूं. ठीक है? एक अनदर बेसिस की मैं बात कर रहा हूं. यू कैन सी द डायग्राम ऑफ द ब्रेन. भैया ध्यान से देखना प्लीज, है ना. मैंने कहा अब गुंजाइश नहीं, बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं. ठीक है? थोड़ा समझना कि मैंने बहुत मेहनत की यहाँ तक पहुंचने के लिए, इसको आपको अच्छे से उसको बता सकूं उसके लिए मैंने बहुत मेहनत की. 4:30 बजे सोया हूं मैं अभी इसी चक्कर में. ठीक है ना. आप देखें इसको, ये ब्रेन जो है, बस मैं आपको डिलीवर कर पाऊंगा अच्छे से, आप वहां तक पहुंच जाएं. लेकिन आप यूं बैठेंगे तो आई एम नॉट एंथुसियास्टिक, है ना. मैं और डाउन फील करूंगा अगर देख करके ऐसा. मजा तभी आएगा जब आपका भी रेस्पॉन्स आए. क्या मैंने कहा कि आपने नर्वस सिस्टम पढ़ा, उसको आपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में डिवाइड किया आपने. मैं उसके भी मैं बात नहीं कर रहा हूं बिल्कुल भी. ठीक है? फिर मैं जो आपको एक डायग्राम दिखा रहा हूं, ये क्या है भैया? ब्रेन का डायग्राम है. किसका डायग्राम है? ब्रेन का डायग्राम है. तो ब्रेन को भी क्या करते हैं हम? 3 पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं. जो उसका स्ट्रक्चर बना हुआ है ब्रेन का, उस ब्रेन के स्ट्रक्चर को अपन 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं. अब वो 3 पार्ट कौन कौन से होते हैं आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे. दैट इज forebrain, that is forebrain. Second one is the midbrain and third one is the hindbrain या hindbrain बोलते हैं उसको. 3 पार्ट में हम क्या करते हैं भैया? डिवाइड करते हैं. यहां तक पिक्चर क्लियर आ रही है आपको? ठीक है. फोरब्रेन जो होता है, फोरब्रेन, ठीक है, फोरब्रेन के अंदर जनरली जो सबसे बड़ा इज अ मेजर लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज द सेरिब्रम. वेरी गुड, वेरी गुड. ठीक है. तो जो फोरब्रेन का जो पार्ट होता है भैया, वो क्या होता है? एक तो सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस, ठीक है, हाइपोथैलेमस, थैलेमस, एपिथैलेमस, ठीक है ना, सबथैलेमस. ये पूरा पार्ट होता है किसका भैया? फोरब्रेन का. फिर बीच में साइड में इसके मिड ब्रेन आता है. ठीक है भैया. और लास्ट में आपका क्या है भैया? ये आपका हिंड ब्रेन है, जिसमें पोन्स मेडुला ऑब्लांगेटा, है ना, ये आपको देखने को मिलता है ना. पोन्स है, मेडुला है, सेरिबेलम है.
समझ में आई कहानी? ये तो एक पार्ट है जो आप पढ़ चुके होंगे न्यूरो सिस्टम के अंदर कि मैंने बस डिवाइड किया इसको, ठीक है, आप ऑलरेडी डिवाइड कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। दैट इज द फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन या हाइंड ब्रेन जिसको आप बोलो, तीन पार्ट होते हैं। मिड मेनली मेरा फोकस फोर ब्रेन पे रहेगा, ठीक है, मैं मिड ब्रेन ऐसे बताया आपको केवल, ठीक है। फोर ब्रेन में मैंने आपको बताया कि मेनली क्या भैया, सेरिब्रम आता है और आपका थैलेमस, हाइपोथैलेमस, एपिथैलेमस, सबथैलेमस, ये कहां कहां होता है मैं बात करूंगा अभी डिटेल में इसके आगे वाले डायग्राम में। समझ में आ रही कहानी? ठीक है। अब जो मैं बात करने जा रहा हूं, यहां तो पिक्चर क्लियर होगी कि ब्रेन को अपन एक तो नर्वस सिस्टम के बेसिस पर डिवाइड करते हैं, कि स्ट्रक्चर के बेसिस पर अपन डिवाइड करते हैं, दैट इज फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। समझ में आई कहानी? क्लियर। अब जो मैं बात करने जा रहा हूं, मैं जो थैलेमस पे पहुंचाना चाह रहा हूं आपको, ये थोड़ी इमेज ब्लर थी, ठीक है। अब मैंने उठाया फोर ब्रेन को, ठीक है ना, मिड ब्रेन भी था आपका, हिंड ब्रेन भी था, सेरिबेलम, मेडुला पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा, क्लियर। अब जो मैं बात कर रहा हूं भैया, ये जो फोर ब्रेन होता है, फोर ब्रेन का जो स्ट्रक्चर होता है, मेनली जो फोर ब्रेन होता है, ये जो डेवलप होता है जब फीटस जब मदर के वुम्ब में होता है, यूटेराइन लाइफ के अंदर होता है, वहीं से क्या हो जाता है भैया, आपका फोर ब्रेन का डेवलपमेंट क्या हो जाता है भैया, स्टार्ट हो जाता है। यहां तक पिक्चर क्लियर है? ठीक है। तो जब ये स्टार्ट होता है डेवलपमेंट, मैं केवल स्ट्रक्चर का नाम बता रहा हूं, ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं, दिमाग पे जो बिल्कुल नहीं डालना है, उसको याद रहे या नहीं रहे कोई दिक्कत नहीं, तो नाम बता रहा हूं कि मैं ऐसा नहीं सर ने बताया नहीं, ठीक है। जनरली फोर ब्रेन जो बनता है वो किससे बनता है भैया, प्रोजेनसिफेलोन। किससे बनता है भैया, प्रोजेनसिफेलोन से बनता है। कब बनता है प्रोजेनसिफेलोन पे, जब फीटस जो होता है इंट्रायूटेराइन लाइफ में होता है, तब किससे बनता है, प्रोजेनसिफेलोन से। नाम याद रखना है, क्लियर। बाद में मैं क्यों बता रहा हूं नाम, इसलिए मैं आऊंगा, मैंने क्यों बताया, फालतू बकवास क्यों कर रहा हूं, मैं बताऊंगा ये क्या क्यों बता रहा हूं, है ना। जब प्रोजेनसिफेलोन जो एम्ब्रियोनिक लाइफ में, इंट्रायूटेराइन लाइफ में होता है, इसके बाद में ये क्या होता है भैया, दो पार्ट में डिवाइड होता है, दो पार्ट में डिवाइड होता है। और ये दो पार्ट में डिवाइड होकर के क्या बनाता है भैया, एक पार्ट बनाता है दैट इज नॉन एज डायएनसिफेलोन, जो नाम सुना सुना सा लग रहा होगा, डायएनसिफेलोन, और एक बनाता है टेलिनसिफेलोन। क्या बनाता है भैया, टेलिनसिफेलोन। तो मैंने आपको भी जो फोर ब्रेन का जो स्ट्रक्चर दिखाया है ना, फोर ब्रेन का जो स्ट्रक्चर दिखाया है मैंने भैया, ये पूरा क्लियर। तो फोर ब्रेन का स्ट्रक्चर जो एम्ब्रियोनिक लाइफ पीरियड में अगर पूछे तो किससे बनता है, प्रोजेनसिफेलोन से बनता है। बाद में ये सब डिवाइड होता है, डिवाइड होकर के दो पार्ट बनाता है, दैट इज अ डायएनसिफेलोन, और एक होता है टेलिनसिफेलोन। तो जो आप ये स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, ये पूरा जो सेरिब्रम देख पा रहे हैं, ये सेरिब्रम किसका पार्ट है, टेलिनसिफेलोन का। समझ में आई कहानी? ध्यान से समझना, मेरे कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। मैं हाइपोथैलेमस तक ले जाऊंगा आपको भी, है ना, ले जाना मुझे वहां है, क्या। तो दो पार्ट में डिवाइड किया, टेलिनसिफेलोन जो है वो कौन सा भैया, सेरिब्रम है, किया। और जो बचा हुआ पार्ट जो आपका ये थैलेमस है, ठीक है, इसके नीचे ये हाइपोथैलेमस है, ठीक है ना, और एमिगडाला और बहुत सारी चीजें होती है, क्लियर है। ये वाला पार्ट कौन सा होता है भैया, डायएनसिफेलोन। ये वाला पार्ट क्या होता है भैया, डायएनसिफेलोन। यहां तक पिक्चर क्लियर है। मिड ब्रेन जो बनता है वो मिजेनसिफेलोन से बनता है, मिड ब्रेन जो बनता है वो मिजेनसिफेलोन से बनता है, और जो हाइंड ब्रेन बनता है वो क्या, रोम्बिक सिफेलोन से बनता है। याद कर लेना, आपने पढ़ा होगा, रोम्बिक सिफेलोन से बनता है, नाम है केवल, ज्यादा इसका इंपॉर्टेंस यहाँ पे है नहीं, मेरा इंपॉर्टेंस होगा फोर ब्रेन का, इसलिए मैं उस पर फोकस करूंगा। फोर ब्रेन के पार्ट बताए थे मैंने आपको जनरली, सेरेब्रल कॉर्टेक्स, और ये तो जो कॉर्टेक्स वाला जो पार्ट है, सॉरी सेरिब्रम वाला जो पार्ट है, क्या वो किससे, टेलिनसिफेलोन से बनता है। और रिमेनिंग जो भी थैलेमस, हाइपोथैलेमस, छोटे मोटे जो भी पार्ट बचे हुए हैं, वो किनसे बनता है, डायएनसिफेलोन से बनता है। समझ में आ रही है? जहां पे आप ये वेंट्रिकल्स भी देख पा रहे होंगे, है ना, लेटरल वेंट्रिकल है, फिर ये थर्ड वेंट्रिकल, और उसके बाद फोर्थ वेंट्रिकल, मैं बताऊंगा अभी आपको, क्लियर। दो लेटरल वेंट्रिकल्स हैं आपकी, बताऊंगा मैं आपको। अभी तक ये पिक्चर क्लियर हुई। ब्रेन को तीन पार्ट में डिवाइड किया अपन ने, फोर ब्रेन में, मिड ब्रेन में और हाइंड ब्रेन में। फोर ब्रेन में मैंने बता दिया मेन बड़ा पार्ट सेरिब्रम होता है, ठीक है, जो किससे बना भैया, टेलिनसिफेलोन से, और बचा हुआ छोटे मोटे पार्ट जो है वो किससे बने, आपके डायएनसिफेलोन से बने, ठीक है। और मिड ब्रेन याद करने के बता दिया मैं, मिजेनसिफेलोन से बना है, और आपने बताया हाइंड ब्रेन किससे बना है, रोम्बेनसिफेलोन से बना हुआ, RHOMBN रोम्बेनसिफेलोन, ठीक है ना भैया, वो ऐसे ही है।
और मेरा फोकस जो है, मेरा थैलेमस किस में आता है, डायएनसिफेलोन में आता है, तो मैं अब किसको खोलूंगा भैया, डायएनसिफेलोन को खोलूंगा। यहां तक पिक्चर क्लियर है? मैं ले जा रहा हूं थैलेमस तक, आपको हाइपोथैलेमस तक लेके जाऊंगा मैं आपको, ठीक है ना। ठीक है, ये मैंने ऐसे स्ट्रक्चर दिया था, फोर ब्रेन का पार्ट। यहां तक पिक्चर क्लियर है? मैंने कहा ना सावधानी रखना है, बिल्कुल हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है बात, नहीं पहुंच पाते हैं लोग वहां तक जहां तक मैं पहुंचाना चाह रहा हूं आपको, है ना। क्लियर है? ये एक स्ट्रक्चर मैंने ऐसे दिखाई है, मैं इसको अभी डिस्कस करूंगा, मैं बनाऊंगा स्ट्रक्चर थोड़ा सा, ठीक है ना। ये आपने देख लिया था, ये ब्रेन स्टेम का पार्ट है, पोन्स है, मेडुला ऑब्लांगेटा होता है, और ये सेरिबेलम है, ये सब हिंड ब्रेन का पार्ट होता है। सेरिब्रम मैंने बता दिया था आपको, ठीक है। और ये आप देख रहे हैं वेंट्रिकल्स, ये जो आप देख पा रहे हैं, ये आप देख रहे हैं वेंट्रिकल्स, ठीक है ना। लेटरल वेंट्रिकल्स है, दो लेटरल वेंट्रिकल्स होते हैं, दोनों वेंट्रिकल अपने अपनी डक्ट से, दोनों से इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन बोलते हैं, मैं बनाऊंगा अभी, ठीक है ना। दो डक्ट से कहां चले जाते हैं, वो थर्ड वेंट्रिकल में, है ना, मतलब वेंट्रिकल्स की बात करूं तो थर्ड वेंट्रिकल में, ठीक है ना। और थर्ड वेंट्रिकल से जाते हैं ये फोर्थ वेंट्रिकल में, सेरिब्रल एक्विडक्ट से जाता है, मैं बताऊंगा अभी आपको, ठीक है ना। देखिए स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको वेंट्रिकल्स का, ठीक है ना। वेंट्रिकल्स के बाद आपको यहां दिख रहा है, कहीं हाइपोथैलेमस दिख रहा है नीचे की तरफ, ये पीला पीला कलर दिख रहा है, ये हाइपोथैलेमस का, इसके नीचे छोटा सा ये पार्ट दिख रहा है पिट्यूटरी, है ना, तो खोलेंगे अपन पूरा, दिख तो रहा है आपको, ठीक है ना। ये ब्रेन था, इसके बीच में दिख रहा है, और ये किसका पार्ट है, फोर्थ। अगर सीधा सवाल आता है हाइपोथैलेमस जो है किस पार्ट, कौन से ब्रेन का टाइप है, तो भैया किसका है भैया, फोर्थ ब्रेन। यहां तक पिक्चर क्लियर, एक क्वेश्चन क्लियर हुआ, ठीक। ये सेरिबेलम है, ये मुझे अच्छा डायग्राम लगा, इसे मैं सुंदर सा था, दिखा दिया मैंने आपको, क्लियर है? हाँ, अब मैं बात करूंगा, अब मेरा नंबर है, ठीक है ना। अब मेरी जरूरत है, यू कैन सी, मैंने अभी आपको कहा मैंने वेंट्रिकल्स दिखाए थे कुछ, ठीक है। मैं ड्राइंग में उतना होशियार आदमी नहीं हूं, है ना, तो ये ड्राइंग मेरी कमजोर रहती है। मिट जाता कैसे, नहीं मिटता इसको, ब्रश, अरे यार ये तो जोरदार चीज है यार, हैं? ठीक है ना। अच्छा वापस मुझे पेन लेना है, लेटरल वेंट्रिकल्स है, ठीक है, दो लेटरल वेंट्रिकल्स होते हैं, ठीक है। लेटरल दोनों डक्टी में एक साथ में समझाने के लिए बता रहा हूं मैं, है ना। लेटरल वेंट्री ये है भैया आपके लेटरल, भैया डोंट टॉक प्लीज प्लीज, जो समझ में नहीं आया, मैं तैयार बैठा हूं यहाँ पे, मुझे पूछे आप। फोर ब्रेन में लेकर के चला था मैं आपको, पार्ट मैंने बता दिए। अब वेंट्रिकल्स पे आ रहा हूं मैं, जो वेंट्रिकल दिख रहे थे आपको लेटरल वेंट्रिकल्स है। लेटरल वेंट्रिकल जो है वो कहां जाते हैं भैया, थर्ड वेंट्रिकल में, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द इंट्रा वेंट्रिकुलर फोरामेन। थोड़ी सी न्यूरो पढ़ा रहा हूं मैं, केवल थोड़ी सी पढ़ानी नहीं थी मुझे। इंट्रावेंट्रिकुलर फोरामेन से कहा जाता है भैया, थर्ड वेंट्रिकल में जाता है। थर्ड वेंट्रिकल के बाद एक और डक्ट जाती है, और वो कहां पहुंच जाती है, फोर्थ वेंट्रिकल में। ये तो था भैया अपना थर्ड वेंट्रिकल, और ये क्या हो गया भैया अपना फोर्थ वेंट्रिकल। और ये जो बीच में जो डक्ट होती है थर्ड वेंट्रिकल से फोर्थ वेंट्रिकल से, दैट इज ए सेरिब्रल एक्विडक्ट। दैट इज, बहुत सारे नाम होते हैं, मैं कॉमन नाम बता रहा हूं, मैं न्यूरो नहीं पढ़ा रहा हूं इसलिए ना, जो हाँ बहुत सारे बताएंगे, जो भी नाम है मुझे आती नहीं न्यूरो ज्यादा, है ना। यहां तक पिक्चर क्लियर, लेटरल वेंट्रिकल्स, लेटरल से थर्ड में गया इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन के थ्रू, और उसके बाद सेरिब्रल एक्विडक्ट के थ्रू ये गया फोर्थ वेंट्रिकल में, फिर स्पाइनल कॉर्ड से होता हुआ पूरा ये घूमता रहता है, ठीक है, मुझे ये बताना नहीं है। अब आपको ये थर्ड वेंट्रिकल दिख गया, थर्ड वेंट्रिकल, ये वेंट्रिकल दिख रहे हैं भैया, जिसके अंदर आपका सीएसएफ घूम रहा है, घूमता रहता है, कोरोइड प्लेक्सस वगैरह इसका सीक्रेट करते हैं, ना, सब एरेक्नोइड विलाई होती है, एब्जॉर्प्शन करती है, सब आपने पढ़ा होगा सीएसएफ के बारे में, है ना। क्या, मुझे वो नहीं बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं आपको ये वेंट्रिकल बताया, मैंने केवल फ्लो दिखाया, बेसिक आपने पढ़ा होगा, कोई ज्यादा मेरा बड़ा योगदान नहीं है। अब जो मैं बता रहा हूं, अब योगदान जो आएगा मेरा, मैंने कहा थर्ड वेंट्रिकल को मैं उठा रहा हूं यहां से, क्या उठा रहा हूं भैया, थर्ड वेंट्रिकल को ध्यान से समझना, हाँ मिटा दूं। अब मैं उठा रहा हूं भैया थर्ड वेंट्रिकल को,
ठीक है, सपोज ये क्या है मेरा थर्ड वेंट्रिकल, समझ गए, एक पोर्शन लिया मैंने थर्ड। मैं वेंट्रिकल्स को बता रहा था, इससे पहले मैं बता दूं जो हाइपोथैलेमस है, ठीक है ना, मेनली जो पार्ट होता है हाइपोथैलेमस, एक तो फोरब्रेन का पार्ट होता है। अगर मैं ब्रेन के सिस्टम की बात करूं तो ये जनरली लिम्बिक सिस्टम का पार्ट होता है। कौन से सिस्टम का पार्ट होता है भैया? लिम्बिक सिस्टम का पार्ट होता है। चल रहा ना, ठीक है, क्लियरिटी सही आ रही है? लिम्बिक सिस्टम का पार्ट होता है, ठीक है। और ये लिम्बिक सिस्टम जो होता है, इसके अंदर एक सिस्टम मतलब बहुत सारे ऑर्गन से मिलकर बना होता है। तो जनरली ये हिप्पोकैम्पस, हाइपोथैलेमस, थैलेमस, है ना, अमाइगडाला और बहुत सारे ऐसे ऑर्गन से मिलकर के बना होता है। और जनरली लिम्बिक सिस्टम जनरली इमोशंस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है ना, बिहेवियर भी होता है। मैं जनरल बता रहा हूं हाइपोथैलेमस किस सिस्टम का पार्ट है, पूछे तो क्या है, लिम्बिक सिस्टम का पार्ट है। लिम्बिक सिस्टम को मिलकर छोटे मोटे बहुत सारे ऑर्गन से मिलकर बना एक सिस्टम होता है कि ऐसे ऐसे ऑर्गन मिला दिए इसमें जो जनरली इमोशंस और बिहेवियर के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, और इसका एक सिस्टम बना दिया। उसमें कुछ कुछ ऑर्गन आते हैं, हिप्पोकैम्पस है, अमिगडाला है, हाइपोथैलेमस, थैलेमस, सब थैलेमस, एपिथैलेमस, ऐसे ऑर्गन आते हैं और सिस्टम को क्या बोलते हैं? लिम्बिक सिस्टम। समझ में आ गया? ये हाइपोथैलेमस का एक पार्ट है, इतना सा बता रहा हूं मैं आपको, क्लियर है? ये सारा हट जाएगा क्या? अच्छी चीज बता दी यार। यस, यू कैन सी, ये मैंने बनाया है भैया थर्ड वेंट्रिकल, क्या? अब मैंने एक वर्ड बोला था डायेनसिफेलोन, है ना, जो प्रोजेंसिफेलोन बन रहा था वो डायेनसिफेलोन और टेलेनसिफेलोन में कन्वर्ट हो रहा है। और टेलेनसिफेलोन क्या बनाता है? सेरिब्रम बनाता है, और रिमेनिंग पार्ट को बनाता है डायेनसिफेलोन। क्या? अगर एक सवाल की मैं बात करूं कि डायेनसिफेलोन के अंदर जो मेजर पोर्शन जो ऑर्गन है जो कवर करता है अप्रोक्सीमेटली 80%, वो कौन कवर करता है भैया? थैलेमस। 80% ऑफ डायेनसिफेलोन जो पार्ट है वो कौन कवर करता है भैया? थैलेमस, नॉट हाइपोथैलेमस। वो कौन करता है? थैलेमस करता है। एक चीज याद रहेगी आपको, ठीक है, अगर सवाल पूछा जाता है तो, ठीक है। अब जो मैं बात कर रहा हूं, मैंने कहा जो थर्ड वेंट्रिकल है, थर्ड वेंट्रिकल ये कहां प्रेजेंट होता है? ठीक है, ये जो पोस्टीरियर पार्ट होता है इसका ये इसका पोस्टीरियर पार्ट है ना, और ये इसका एंटीरियर पार्ट, एंटीरियर समझते हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर पीछे साइड वाला लेटरल, ठीक है। अंदर की साइड होता है मीडियल होता है, साइड तो होता है, अंदर की साइड होता है उसको मीडियल बोलते हैं, बाहर की साइड होता है उसको लेटरल बोलते हैं। समझ में यहां तक कहानी? ध्यान से समझना, जहां भी कंफ्यूजन लगे पूछना भैया, नींद मत निकालना, गया समझ में नहीं आ रहा सो जाता है ना, पूछना है। क्या यहां पर जो इसका जो पोस्टीरियर पार्ट है थर्ड वेंट्रिकल का, वो किससे कवर होता है भैया? थैलेमस, बोथ साइड, बोथ साइड किससे कवर होता है भैया? थैलेमस। अगर मैं बात करूं थर्ड वेंट्रिकल, जो पोस्टीरियर पार्ट है थर्ड वेंट्रिकल का, वो किसके बीच में सिचुएटेड होता है? तो इट इज सिचुएटेड बिटवीन द टू लोब ऑफ द थैलेमस। दो लोब होते हैं थैलेमस के, उसके बीच का मैं क्या सिचुएट होता है? आपका थर्ड वेंट्रिकल जो पोस्टीरियर पार्ट इसका होता है। यहां तक पिक्चर क्लियर है? क्लियर है? आगे बात। नेक्स्ट जो मैं बात करूं, जो इसका एंटीरियर पार्ट है, जो इसका एंटीरियर पार्ट है, ठीक है, वो जो एंटीरियर पार्ट जो होता है भैया, वो किससे बना हुआ होता है? दैट इज द हाइपोथैलेमस, दैट इज द हाइपो, डायग्राम बनाना आता नहीं है मेरे को थोड़ा सा, है। ये नीचे फिर आपका मिड ब्रेन और ये हिंड ब्रेन चल रहा है, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन चल रहा है, क्लियर? और कलर मिलेगा? चलो ब्लैक के लेते हैं। यहां तक पिक्चर क्लियर है? फिर ले जाता हूं मैं आपको, मैंने ब्रेन को डिवाइड किया, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। क्या फोर ब्रेन में मैं बताया था? सेरिब्रम,
आता है, और हाइपोथैलेमस, थैलेमस और ये लिम्बिक सिस्टम के ऑर्गन्स आते हैं, बेसल गैंग्लिया भी आता है, ठीक है ना। जनरली बेसल गैंग्लिया जो होता है वो भी आपके इमोशंस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, और बेसल गैंग्लिया के अंदर यही गैंग्लिया है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाया जाता है। बाकी जितने भी गैंग्लिया होते हैं वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं, ओनली एक्सेप्ट बेसल गैंग्लिया, है ना। उसमें भी एक पार्ट सब्सटेंशिया निग्रा होता है। पार्किंसन डिजीज पढ़ोगे तो वहां पढ़ा होगा सब्सटेंशिया निग्रा, तो डोपामिन का सिक्रेट करता है, अच्छे से पढ़ लिया होगा आपने, ठीक है। चलो, फिर मैंने आपको दिखाए थे वेंट्रिकल का स्ट्रक्चर दिखाया था। मैंने कहा लेटरल वेंट्रिकल्स होते हैं दो डक्ट के थ्रू, इंटरवेंट्रिकुलर फोरामन के थ्रू। वो थर्ड वेंट्रिकल में अपना सीएसएफ डालते हैं, थर्ड वेंट्रिकल से वो कहां डालते हैं, फोर्थ वेंट्रिकल में। बीच में एक डक्ट होती है, उसका नाम सेरेब्रल एक्विडक्ट होता है, और फोर्थ वेंट्रिकल से स्पाइनल कॉर्ड में वो घूमता रहता है, फ्री फ्लो करता रहता है। कहां से प्रोडक्शन होता है सबको पता है, कोरोइड प्लेक्सस से होता है। कहां एब्जॉर्प्शन होता है सबको पता है, चलो पढ़ लिया होगा आपने, क्लियर। अब मैंने उसमें से एक वेंट्रिकल को उठाया था, थर्ड वेंट्रिकल को, है ना। मैं लोकेशन बता रहा हूं अभी तक, पता बता रहा हूं, पता है ना, एड्रेस हाइपोथैलेमस का। ये जो है थर्ड वेंट्रिकल को, मैंने एक वेंट्रिकल को उठाया था। मैंने कहा था कि थर्ड वेंट्रिकल का जो पोस्टीरियर पार्ट होता है, ठीक है, वो किसके बीच में सिचुएटेड होता है, दो लोब के बीच में। और किसके लोब होते हैं, थैलेमस के। या तो पिक्चर क्लियर है, ये बना हुआ क्या भैया, थैलेमस। ये क्या है भैया, थैलेमस। और ये क्या है भैया, हाइपोथैलेमस। क्या हो गया, हाँ हाँ, अब अच्छा, गोल गोल निशान आता है, एक सेकंड, हाँ हाँ, अब आया, अब आया, अब आया। थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, नहीं मुझे थोड़ा सा यहां से कुछ और बनाना था। अच्छा, चलो कोशिश करेंगे, जरूरत ही ना पड़े, है ना, क्लियर। ये है भैया हाइपोथैलेमस। तो अगर मैं बात करूं कि जो थर्ड वेंट्रिकल है, इसका जो एंटीरियर पोर्शन होता है, एंटीरियर पोर्शन, ठीक है ना, वो कौन से लोब से कवर करता है, दोनों तरफ से देखा जाए तो हाइपोथैलेमस। और पोस्टीरियर किससे कर रहा है, थैलेमस। और डायनसिफेलोन का जो मेजर पोर्शन है 80% अप्रोक्सीमेटली, वो कौन कवर करता है, थैलेमस, याद रहे, ठीक है। मेजर पोर्शन डायनसिफेलोन के अंदर, क्लियर। समझ आ रहा था थोड़ा, है ना, क्या बना रहा हूं। देखें, इधर देखें प्लीज प्लीज, क्लियर। मैं जो बात, यहां तक समझ में आ गया कहानी, ठीक है। ये भैया हाइपोथैलेमस है, ठीक है, हाइपोथैलेमस, ठीक है। हाइपोथैलेमस का जो हाइपोथैलेमस का जो एंटीरियर पार्ट है, हाइपोथैलेमस, ये तो मैं थर्ड वेंट्रिकल के एंटीरियर के अंदर दोनों लोब हाइपोथैलेमस है, ठीक है। अब हाइपोथैलेमस की अगर मैं बात करूं तो इसके जो एंटीरियर पार्ट के अंदर जो एक ऑर्गन पाया जाता है, दैट इज कॉल्ड द ऑप्टिक कियाज्मा। क्या पाया जाता है भैया, ऑप्टिक कियाज्मा। ऑप्टिक कियाज्मा क्या पता, पता ना, जो ऑप्टिक नर्व है, राइट आई लेफ्ट आई, दोनों आई मिलती है, दोनों एक दूसरे क्रॉस करती है, जो पॉइंट बनता है उस पॉइंट को बोलते हैं अपन ऑप्टिक कियाज्मा, ठीक है ना। इस तरीके से ये भी आता है, आंख, इधर से भी आंख आई, ये जो पोर्शन बना, ठीक है, दैट इज ऑप्टिक कियाज्मा, क्या। तो अगर मैं पूछूं आपसे कि हाइपोथैलेमस के एंटीरियर पार्ट के अंदर कौन सा पार्ट पाया जाता है, कौन सा ऑर्गन पाया जाता है, कौन सा पॉइंट पाया जाता है, दैट इज ऑप्टिक कियाज्मा, है ना। ये सब मैं लिखा नहीं, समझा रहा हूं बस, है ना, लिखते जाना, ऑप्टिक कियाज्मा, क्लियर। अगर मैं हाइपोथैलेमस के पोस्टीरियर पार्ट की बात करूं, ठीक है ना, ये थोड़ा मैंने यहां तक बना दिया, क्या है भाई, एक हाथ से नहीं होता क्या, कैसे होता है, हुआ, बस बस, ये भी बड़ी विडंबना है यार। अब इधर नहीं होगा वापस, चलो मिटाऊंगा मैं बात में भैया।
इस बोर्ड ने पसीना ला दिया। यस, सी सी प्लीज प्लीज प्लीज। मैं जहां तक पहुंचा था, मैंने कहा था आपको एंटीरियर पार्ट के अंदर हाइपोथैलेमस के कौन सा ऑर्गन पाया जाता है भैया? ऑप्टिक कियाज्मा पाया जाता है, अगर पूछे तो, ठीक है ना। और हाइपोथैलेमस जो होता है किसके लोब, जो दो लोब है कौन से पार्ट को कवर करते हैं? थर्ड वेंट्रिकल के एंटीरियर पार्ट को। और पोस्टीरियर पार्ट को कौन करता है भैया? थैलेमस करता है। यहां तक समझ में आ रही कहानी, है ना। अब मैं जो बात कर रहा हूं एंटीरियर पार्ट, आपने कहा कि ऑप्टिक कियाज्मा काम करता है, क्लियर। ये जो पोस्टीरियर पार्ट होता है भैया, ये जनरली जो क्या कहूं मैं, अपर बॉर्डर ऑफ द मिड ब्रेन। ये जो पोस्टीरियर पार्ट है ना, ये पोस्टीरियर पार्ट, ठीक है, ये पोस्टीरियर पार्ट क्या है भैया? अपर बॉर्डर ऑफ द मिड ब्रेन। और एक जनरली एक फोसा होता है थोड़ा सा प्रोट्रूडेड, और ये अंदर की तरफ रहता है। और फिर ये जो है ना, ये इस तरीके से इसके ऊपर इस तरीके से आता है, प्रोट्रूजन सा अंदर पार्ट होता है, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। उस प्रोट्रूजन का जो नाम होता है दैट इज, एक बार देख लेता हूं यार, इंटरपेडिकुलर फोसा। उस पोस्टीरियर पोर्शन का जो नाम है वो क्या है? इंटर पेडिकुलर फोसा। ये क्लियर है? एंटीरियर पार्ट में क्या है? ऑप्टिक कियाज्मा। पोस्टीरियर पार्ट में क्या है? अपर बॉर्डर ऑफ द मिड ब्रेन, या उसके अंदर फोसा लगा हुआ होता है उसी मिड ब्रेन का, दैट इज नोन एज द इंटरपेडिकुलर फोसा। नाम है, ज्यादा याद रहे नहीं रहे कोई लेना देना नहीं है ना। डोंट बी वरी, ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, ऐसा सवाल पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। बस याद रहेगी पोस्टीरियर पार्ट में क्या सिचुएटेड होता है, क्लियर। अब जो हाइपोथैलेमस है, इसका जो ये पोस्टीरियर पार्ट होता है, यहां पर ये जो कुछ इस तरीके का पोर्शन दिख रहा है आपका, क्लियर। इस पोर्शन का जो नाम होता है दैट इज नोन एज द मेमिलरी बॉडीज, दैट इज नोन एज द मेमिलरी बॉडीज। क्या नाम है भैया? मेमिलरी बॉडीज, क्लियर है। ये जो हाइपोथैलेमस है, इसका एक पार्ट दिख रहा है, जो ये पिट्यूटरी स्टॉक दिख रही है, इसके आगे ये एंटीरियर और पोस्टीरियर पिट्यूटरी आपको दिख रही है। तो ये जो इस स्टॉक का जो नाम होता है इन्फेंटिबुलम होता है, मैं बताऊंगा उसमें, पिट्यूटरी जब पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा मैं। लेकिन इसके जो ऊपर वाला पार्ट होता है ना, ये हाइपोथैलेमस में ही कवर होता है। ये किसमें कवर होता है? हाइपोथैलेमस में ही कवर होता है। और इस पार्ट का जो नाम होता है दैट इज ट्यूबर साइनेरियम, ट्यूबर साइनेरियम। अब यहां तक देखें कुछ समझ में आया है या नहीं आया? मैं फिर ले चलता हूं आपको, ठीक है। मैं ब्रेन को लेके चला था, मैंने कहा था ब्रेन को हमने फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन में डिवाइड किया था। यहां कोई कंफ्यूजन है? फिर मैंने फोर ब्रेन को मैंने बताया था प्रोजेंसिफेलोन से बनकर बना होता है, जो बाद में डिवाइड होकर के डायेनसिफेलोन और टेलेनसिफेलोन में बनता है। और मिड ब्रेन जो होता है मेसेनसिफेलोन में बनता है। और ये जो आपका हैंड ब्रेन है जो रोम्बेनसिफेलोन से बनता है, वो भी आगे जाके माइलिनसिफेलोन, है ना, इस तरीके से डिवाइड होता है, आपने पढ़ा होगा। क्लियर? मुझे उससे मतलब नहीं था, मैंने उठाया था फोर ब्रेन को। फोर ब्रेन को मैंने कहा था दो पार्ट बताया था आपको, टेलेनसिफेलोन और डायेनसिफेलोन। मैंने कहा था जो सेरिब्रम का जो पार्ट होता है वो टेलेनसिफेलोन है, उसको हम अभी पढ़ नहीं रहे हैं, ठीक है। बचा हुआ पार्ट है डायेनसिफेलोन, जिसके अंदर हाइपोथैलेमस, थैलेमस, एपिथैलेमस, सबथैलेमस, ये सारे ऑर्गन्स आते हैं, ठीक है। लिम्बिक सिस्टम का जनरली पार्ट होता है। लिम्बिक सिस्टम जनरली इमोशंस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। और लिम्बिक सिस्टम में आपके हिप्पोकैम्पस, अमिगडाला और बहुत सारे ऑर्गन्स इसमें आते हैं, क्लियर है। फिर मैंने उठाया था आपके सामने वेंट्रिकल्स को। वेंट्रिकल को उठाया था मैंने बताया था वेंट्रिकल्स कैसे काम कर रहे थे। मैंने उस वेंट्रिकल्स में एक वेंट्रिकल को उठाया था, ये ब्रेन के वेंट्रिकल्स है, हार्ट के नहीं है, याद रहे, है ना। हार्ट में भी वेंट्रिकल्स पाए जाते हैं, राइट और लेफ्ट, तो डोंट बी कंफ्यूज विद द नेम। क्या मैं ब्रेन के वेंट्रिकल्स की बात कर रहा हूं, जिनके अंदर जनरली सीएसएफ क्या होता है, फ्लो करता है, ठीक है ना। तो ब्रेन के वेंट्रिकल मैंने कहा था दो लेटरल वेंट्रिकल थे, वहां से थर्ड वेंट्रिकल में फ्लूइड आता है, सीएसएफ आता है। किसके थ्रू आता है? डक्ट के थ्रू आता है, उसका नाम इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन होता है। थर्ड वेंट्रिकल से फोर्थ वेंट्रिकल में आता है, इसका नाम होता है डक्ट का सेरेब्रल एक्विडक्ट होता है, वहां से स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू वो घूमता रहता है। यहां तक बात समझ में आई? मैंने वहां से एक वेंट्रिकल को उठाया था, थर्ड वेंट्रिकल, उसको मैंने यहां पे ड्रॉ किया है। जो थर्ड वेंट्रिकल होता है, इसका पोस्टीरियर पोर्शन जो होता है, जो दो लोब से दोनों साइड कवर रहता है,
दोनों लेटरल साइड कवर रहता है, दैट इज अ थैलेमिक लोब, दैट इज अ थैलेमस। यहां तक समझ में आई थी कहानी थैलेमस, ठीक है। तो कोई भी, और मैंने कहा था कि डायनसिफेलॉन जो पार्ट होता है उसका मेजर पोर्शन कौन सा ऑर्गन कवर कर लेता है अकेला, दैट इज थैलेमस। दैट इज थैलेमस अप्रोक्सीमेटली 80% पोर्शन जो होता है वो कौन कवर कर लेता है, थैलेमस कर लेता है। अगर पूछा जाए तो कि अगर डायनसिफेलॉन का मेजर ऑर्गन कौन सा पूछा जाए तो दैट इज थैलेमस। क्लियर है। और थैलेमस क्या कर रहा है भैया, इसके दो लोब होते हैं, थर्ड वेंट्रिकल को दोनों तरफ से क्या कर लेते हैं, कवर करते हैं, ठीक है। एंटीरियर पार्ट जो होता है उसको कौन कवर करता है भैया, उसके लोब जो होते हैं हाइपोथैलेमस के लोब क्या करते हैं, उसको कवर कर लेते हैं। यहां तक समझ में आई थी, ठीक है। इनके अंदर मैं अब अंदर बाद में खोलूंगा, अभी तक मैं अंदर नहीं खोला मैंने इसको, अभी बाहर बाहर बता रहा हूं, ठीक है ना। आपको समझ में आ रहा ना हाइपोथैलेमस है कहां, समझ में आ रहा थोड़ा, ठीक है। मैंने कहा कि अगर हाइपोथैलेमस का जो एंटीरियर पार्ट होता है, क्या वहां पे क्या होता है, पॉइंट बनता है जिसका नाम होता है ऑप्टिक कियाज्मा। और सबको पता है ऑप्टिक नर्व राइट साइड से भी आती है, लेफ्ट से भी आती है, दोनों क्या करती है, एक दूसरे को क्रॉस कर जाती है। जहां पे क्रॉसिंग जंक्शन जो होता है, ठीक है ना, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं भैया, ऑप्टिक कियाज्मा बोलते हैं, जो कहां सिचुएटेड होता है, हाइपोथैलेमस के एंटीरियर पार्ट के अंदर सिचुएटेड होता है। अब आपका सवाल उठता है कि इसके पोस्टीरियर में क्या होता है भैया, है ना। मैं पोस्टीरियर में इंफीरियर बॉर्डर की बात कर रहा हूं, है ना, कि यहां से मैं चलूंगा पिट्यूटरी पे, इसलिए ज्यादा लेना देना नहीं है मेरा, वो न्यूरो पढ़ाने वाला आदमी और डिटेल बताएगा आपको। हाँ, मैंने पोस्टीरियर की बात की, यहां पे मैंने कहा कि जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ऐसे थोड़ा सा एक प्रोट्रूडेड है ना, प्रोट्रूजन है और उभरा हुआ एक बड़ा सा पार्ट जो दिख रहा है, इसका नाम होता है ट्यूबर साइनेरियम। क्या नाम होता है इसका, पार्ट का नाम याद रखना पड़ेगा, ट्यूबर साइनेरियम। कभी पूछा जा सकता है, ये ट्यूबर साइनेरियम इस पिट्यूटरी का पार्ट नहीं होता है। इसके बाद जो स्टॉक चलती है जिसको इन्फंडिबुलम बोलते हैं या पिट्यूटरी स्टॉक बोलते हैं, है ना, इसके बाद में आगे इंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी आती है और इंटरमीडिएट लोब आता है, मैं बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, क्लियर। तो वो पिट्यूटरी का पार्ट है, लेकिन इसके ऊपर वाला पार्ट किसका पार्ट है, हाइपोथैलेमस का पार्ट होता है। समझ में आई कहानी, क्या उसका नाम मैंने बता दिया, ट्यूबर साइनेरियम। क्लियर है भैया। इसके पास के अंदर एक और प्रोट्रूजन सा पार्ट होता है जो हाइपोथैलेमस का पोस्टीरियर बॉर्डर बनाता है और जो किसके नियर होता है, दैट इज द अपर बॉर्डर ऑफ द मिड ब्रेन, अपर बॉर्डर ऑफ द मिड ब्रेन। और एक फोसा बना हुआ होता है यहां पर, उसका नाम है इंटरपेडिकुलर, है ना, इंटरपेडिकुलर फोसा, जो मिड ब्रेन का पार्ट होता है। ये याद करने वाला बात है, ठीक है। यहां तक समझ में आ रहा है कहानी, ठीक है। और ये जो बॉडीज बनती है पीछे की जो पोस्टीरियर पार्ट में, इसका नाम होता है मेमिलरी बॉडीज। क्या नाम होता है भैया, मेमिलरी बॉडी। तो ये पूछ रहे हाइपोथैलेमस का पार्ट कौन सा नहीं है एक्सेप्ट, तो आपको पता होना चाहिए मेमिलरी बॉडी भी इसी का पार्ट है और ट्यूबर साइनेरियम भी इसी का पार्ट होता है, ठीक है। ऑप्शन में ऑप्टिक कियाज्मा, तो ऑप्टिक कियाज्मा इसका पार्ट नहीं है, बट उसके एंटीरियर पोर्शन में पाया जाता है। यहां तक पिक्चर क्लियर है भैया, आगे बात कर लूं, कोई कंफ्यूजन हो तो यू आर फ्री टू आस्क मी अगेन, आई एम टेलिंग एनी क्वेश्चन। क्योंकि मैंने कहा था कि ये नजर हटी दुर्घटना घटी वाला सीन देखा ना, चेन है ये पूरी, क्लियर है। अब आगे ले चल रहा हूं, अब मैं खोल रहा हूं हाइपोथैलेमस को। अब मैं अभी हाइपोथैलेमस की मैं लोकेशन पता बताया मैंने, शुरुआत नहीं की मैंने हाइपोथैलेमस की, अभी तक पता बताया है मैंने। अब हाइपोथैलेमस को खोल रहा हूं मैं, आपको समझ में आ रही कहानी क्या। अब देखें आप, अगेन यू कैन सी हाइपोथैलेमस, ठीक है। अगर मैं इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाऊं, प्लीज 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 बेटा डोंट मेक ए नॉइज, सी ये मैंने बनाया है हाइपोथैलेमस, ठीक है ना, है ना, हाइपोथैलेमस है ये। और जनरली मैंने एक फोसा बनाया है जो पोस्टीरियर, जो इंटरपेडिकुलर फोसा जो थोड़ा अंदर तक जाता है, क्लियर। अब मैं इसको अगर डिवाइड करूं एक और पार्ट में, मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं लाइक दैट, क्लियर। मैंने कहा था, आपने कहा आगे वाला पोर्शन कौन सा होता है, एंटीरियर पार्ट, पीछे वाला पोस्टीरियर पार्ट होता है, क्लियर। और साइड वाला क्या होता है, लेटरल पार्ट होता है। तो यहां पर दोनों साइड में है, ये भी कौन सा है भैया, लेटरल पार्ट, ये भी कौन सा है भैया, लेटरल पार्ट। समझ में आई कहां, ठीक है। और ये भी एक पार्ट है बीच में, वो क्या मीडियल है, या आप इसको मीडियो लेटरल भी कह सकते हैं, है तो लेटरल पर वो अंदर की साइड है, ठीक है। सपोज ये हैंड है ना, ये पांव है, ये आउटर लेटरल है,
ये इनर साइड है तो मीडियल है, समझे, या मीडियोलेटरल में कह सकता हूं इन द सेंस। क्लियर? तो क्या है भैया? मीडियल पार्ट। यहां तक समझ में आई? ठीक है। अब मैं जो बात करने जा रहा हूं, क्या मैंने आपको जब शुरुआत की थी मैंने कहा था कि हाइपोथैलेमस जो है, हम पढ़ रहे थे तो इसको एंडोक्राइन में रहे हैं, बट इट्स हैविंग द ड्यूअल रोल, इट्स हैविंग द डबल रोल, है ना, ड्यूअल रोल है। इट वर्क एज अ पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम एज वेल एज इट्स अ मेजर पोर्शन वर्क एज अ एंडोक्राइन सिस्टम, है ना। तो एंडोक्राइन का भी पार्ट है, इसलिए मुझे पढ़ाना पड़ रहा है। क्लियर है? बाकी हम न्यूरो को नहीं खोलते। तो मैं जो बात कर रहा हूं, इसके अंदर क्या पाया जाता है? न्यूक्लियाई पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं भैया? न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई जो होते हैं, न्यूक्लियाई का अगर मतलब समझे आप तो क्या है? इट्स अ बंच ऑफ न्यूरॉन्स, है ना, इट इज अ बंच ऑफ न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। क्लियर है? समझ में आई भैया यहां तक? क्लियर? तो लेटरल साइड है, ठीक है, तो लेटरल साइड के अंदर जो न्यूक्लियाई पाए जाएंगे, ठीक है, तो हम उसको कौन सा न्यूक्लियाई बोल देंगे भैया? लेटरल न्यूक्लियाई। क्या बोल देंगे? लेटरल न्यूक्लियाई। क्या? तो जो लेटरल न्यूक्लियाई है, ठीक है, जो बोथ साइड ऑफ लेटरल वॉल पे पाए जाते हैं, बोथ साइड ऑफ द लेटरल हाइपोथैलेमस पे पाए जाते हैं, लेटरल पोर्शन के पाए जाते हैं ना। क्लियर? तो लेटरल न्यूक्लियाई जो है, ये न्यूक्लियाई जो होते हैं मेनली किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं भैया? सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए। किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है भैया? सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए रेस्पॉन्सिबल है। क्लियर? और ये जो न्यूक्लियाई पाए जाते हैं लेटरल साइड में, क्लियर, इन न्यूक्लियाई को जनरली अपन जो नाम देते हैं दैट इज कॉल्ड द प्री ऑप्टिक न्यूक्लियाई। क्या नाम देते हैं भैया? प्री ऑप्टिक न्यूक्लियाई। समझ में आई? लेटरल साइड है इसकी हाइपोथैलेमस की, लेटरल साइड के अंदर कुछ न्यूक्लियाई पाए जाते हैं, ठीक है, वो न्यूक्लियाई का नाम क्या है? जनरली प्री ऑप्टिक न्यूक्लियाई। ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे सेंटर्स होते हैं, ठीक है ना। कुछ सेंटर्स होते हैं वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए। कैसे रेस्पॉन्सिबल है सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए? अगर मैं बात करूं तो जनरली ये क्या करते हैं न्यूक्लियाई? यहां से एक हार्मोन का रिलीज करते हैं दैट इज अ गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। बस इतना सा याद रखें कैसे क्या करता है एक्टिविटी में, आगे बात करूंगा। अभी मैं हार्मोन पढ़ाऊंगा इसके हाइपोथैलेमस के, तब मैं बात करूंगा। प्री ऑप्टिक न्यूक्लियाई होते हैं, ये याद रहे, है ना। कोई पूछ ले कि जो सेक्सुअल हार्मोन है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, वो कौन सिंथेसाइज करता है, कौन से न्यूक्लियाई करते हैं, तो याद रहे प्री ऑप्टिक न्यूक्लियाई। क्लियर है भैया? दोनों न्यूक्लियाई को प्री ऑप्टिक न्यूक्लियाई बोलते हैं। इनके दो पार्ट है, दोनों साइड में पाया जाता है ना, प्री ऑप्टिक न्यूक्लियाई ही पाया जाता है। क्लियर? मैं एक को खोल के बता रहा हूं। इसी प्री ऑप्टिक न्यूक्लियाई के अंदर कुछ न्यूक्लियाई, कुछ सेंटर्स होते हैं इस न्यूक्लियाई के अंदर और अलग से, क्या, जिनको हम बोलते हैं भैया डिसमॉर्फिक न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं भैया? डिसमॉर्फिक न्यूक्लियस। मैं डिटेल में हार्मोन बताऊंगा, मैं केवल न्यूक्लियर बता रहा हूं। कभी क्वेश्चन आता है कि कौन सिंथेसाइज करता है ना, ऑक्सीटोसिन पे, उस पर मैं वहां पे लेके चलूंगा आपको, बस केवल ये थोड़ा सा याद रहे आपको। क्लियर? मैंने कहा कि प्री ऑप्टिक न्यूक्लियाई होते हैं। क्लियर है? प्री ऑप्टिक न्यूक्लियाई के अंदर कुछ न्यूक्लियस पाए जाते हैं जो सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। कैसे होते हैं कि वो कुछ हार्मोन को रिलीज करते हैं, केमिकल्स को, जिसका नाम मैंने बताया गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। वो कैसे एक्ट करता है मैं कहानी पूरी समझाऊंगा, बस इतना याद रहे प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस से निकलता है। इसी न्यूक्लियाई के अंदर एक और न्यूक्लियस होता है जिसका नाम होता है जनरली डिसमॉर्फिक न्यूक्लियस। क्या नाम है भैया? डिसमॉर्फिक न्यूक्लियस। ये डिसमॉर्फिक न्यूक्लियस जो होता है जनरली किसके, आपने देखा होगा बहुत सारे जो पर्सन्स होते हैं दैट्स हैविंग द होमोसेक्सुअलिटी, दैट्स हैविंग द होमोसेक्सुअलिटी, लाइक मेल टू मेल होमोसेक्सुअल है, फीमेल टू फीमेल जिसको लेस्बियन कहते हैं, और मेल टू मेल जिसको गे कहते हैं। क्लियर? तो जो सेम जेंडर का जो होमोसेक्सुअलिटी है, क्लियर, उसके लिए जो न्यूक्लियाई या न्यूक्लियस जो रेस्पॉन्सिबल होता है वो कौन सा होता है भैया? डिसमॉर्फिक न्यूक्लियस।
जो कहां पाया जाता है, प्री ऑप्टिक रीजन के अंदर पाया जाता है, जो हाइपोथैलेमस के अंदर है। हाइपोथैलेमस सबका कंट्रोल है, वहां पाया जाता है। क्लियर? और जनरली इसका जो डिफरेंशिएशन है वो इंट्रायूटेरल लाइफ, जब मदर के वुम्ब में बच्चा होता है तभी हो जाता है, उसी टाइम से वो चीजें डिसाइडेड हो जाती है, ऐसा नहीं बाद में हुआ है कोई चीजें। और उसके लिए मेनली रेस्पॉन्सिबल न्यूक्लियस होता है, जो पार्ट होता है वो कौन सा होता है, डिस्मॉर्फिक न्यूक्लियस होता है, जो कहां पाया जाता है, प्री ऑप्टिक न्यूक्लियाई के अंदर पाया जाता है। यहां तक समझ में आ रही कहानी? क्लियर? नेक्स्ट मैं जो बात करूं, हाँ हाँ साइकेट्रिक डिसऑर्डर भी है, वो उसको कंडीशन वाला देखिए, मेनली जो पैथोलॉजिकल कंडीशन जो रेस्पॉन्सिबल है, हाँ सॉरी पैथोलॉजिकल कंडीशन इंटरयूटेराइन, हाँ वो जिसमें अगर एबनॉर्मलिटी से डेवलप नहीं हो पाया तो वो रेस्पॉन्सिबल है उसके लिए। एक मिनट, एक सेकंड बेटा, एक सेकंड। यस, एक और देखें आप यहां से, एक और न्यूक्लियाई है लेटरल वार पे, थोड़ा सा गुस्सा करते हुए दिख रहा है ना, हल्का सा। क्लियर? मैंने एक न्यूक्लियाई बता दिया आपको, प्री ऑप्टिक न्यूक्लियाई बता दिया मैंने आपको, ठीक है। और ये लेटरल पार्ट पे होता है, जनरली इसको अपन जो बोलते हैं, इस न्यूक्लियाई का नाम जो होता है जनरली डोर्सोमीडियल न्यूक्लियाई। क्या नाम है भैया इसका? नाम है डोर्सोमीडियल। थोड़ा सा क्या है, ये होता तो लेटरल पार्ट में है, पर ये थोड़ा मीडियल की तरफ क्या करता है, मूव करता है। क्या करता है? मीडियल की तरफ क्या करता है, मूव करता है, ठीक है। और पीछे की तरफ होता है, तो डोर्सो मतलब उल्टा पार्ट है, मीडियल की तरफ है, इसको इस न्यूक्लियर क्या नाम देते हैं अपन, डोर्सोमीडियल न्यूक्लियाई। समझ में आ रही है? थोड़ा सा नियर होता है। क्या ये जो न्यूक्लियाई है ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है भैया? हंगर के लिए। किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? आपने पढ़ा ना, हाइपोथैलेमस जो होता है, भूख, प्यास, है ना, टेम्परेचर, मैं सब पे आऊंगा, मैं सब पे आ रहा हूं, मैं वो बता रहा हूं, एंडोक्राइन के बाद में बताऊंगा, अभी एंडोक्राइन पे नहीं आया हूं, अभी न्यूरो पढ़ा रहा हूं मैं हाइपोथैलेमस की, है ना। तो हाइपोथैलेमस है, मैंने कहा था कि प्री ऑप्टिक न्यूक्लियाई है, जिसके अंदर कुछ न्यूक्लियस पाए जाते हैं जो सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। और कैसे होते हैं रेस्पॉन्सिबल? एक हार्मोन केमिकल को रिलीज करते हैं, इसका नाम होता है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। समझ में आई कहानी? फिर मैंने कहा कि इसके अंदर एक और न्यूक्लियस पाया जाता है जिसका नाम होता है डिस्मॉर्फिक न्यूक्लियस। वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? होमोसेक्सुअलिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। इतना तो समझ लें आप केवल। मैंने कहा कि लेटरल साइड के ऊपर थोड़ा सा मीडियल की तरफ एक और न्यूक्लियस पाया जाता है जिसका नाम मैंने बताया था डोर्सोमीडियल न्यूक्लियस। और ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है भैया? जनरली हंगर के लिए। किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है भैया? हंगर सेंटर। अगर आप बात करें कि हंगर सेंटर कहां होता है, तो डोर्सोमीडियल न्यूक्लियाई के यहां पे हंगर के लिए होता है। हंगर का मतलब क्या है भैया? आपको जनरली एपेटाइट जो है, आपकी एपेटाइट क्या हो जाएगी? आपकी इंक्रीज हो जाएगी। आपकी एपेटाइट क्या हो जाएगी? आपकी इंक्रीज हो जाएगी। और आपने अगर देखा है कभी कभी, जो डोर्सोमीडियल न्यूक्लियाई है, अगर आप इसको स्टिमुलेट करेंगे, बहुत सारी रिसर्चेज हुई है जिसमें से क्या है, क्या ऐसा स्टिमुलेंट देते हैं जो क्या करते हैं कि डोर्सोमीडियल जो न्यूक्लियाई है उसको स्टिमुलेट करते हैं। तो उसको स्टिमुलेट करोगे तो आपकी हंगर जो है, एपेटाइट विल बी इंक्रीज मोर, योर एपेटाइट विल बी इंक्रीज मोर। ज्यादा एपेटाइट इंक्रीज होगी तो यू विल ईट मोर, ज्यादा खाना खाएंगे और आप क्या हो जाएंगे? ओबेज हो जाएंगे। तो जब भी हंगर होता है फील, उस टाइम पर क्या एक्टिवेट होता है? डोर्सोमीडियल न्यूक्लियाई क्या होता है भैया? आपका एक्टिवेट होता है। और जब ये एक्टिवेट होता है, बहुत ज्यादा आपको भूख लगती है और ये एक्टिवेट होता रहता है, जब तक खाना नहीं मिलेगा तो एक्टिवेट होता रहेगा, बहुत तड़प लगती है, भूख लगती है। और जब ये हंग्री मैन इज एन एंग्री मैन, है ना, भूखा लोग जो होता है वो क्या है? एंग्री भी हो जाता है। जब बहुत ज्यादा ओवर एक्टिवेट हो जाता है ये न्यूक्लियाई, तो हंगरनेस और बढ़ जाती है, देन पर्सन विल बी एंग्री पर्सन। तो हंगर और एंगर दोनों के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन सा न्यूक्लियाई होता है? दैट इज अ डोर्सोमीडियल न्यूक्लियाई, एंड इट विल ऑल्सो बी रेस्पॉन्सिबल फॉर द थर्स्ट, हंगर, एंगर और थर्स्ट, है ना। जब भी ये सिस्टम चलता है पूरा, अगर आप गर्मी के अंदर हैं, आपके बॉडी का टेम्परेचर नहीं बढ़ता, 37 ही रहता है ना,
लगा के देखते हैं तो, है ना, वो क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा स्वेट ग्लैंड को, वहां से जाएगा, है ना, पेरिफेरल आपकी स्पाइनल कोड की नर्व, स्पाइनल नर्व्स के थ्रू, और प्रेस्पिरेशन कराएगा, स्वेटिंग कराएगा, ताकि आपका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो एक ये होम्योस्टेसिस सिस्टम चलता रहता है, क्लियर। लेकिन उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन सा न्यूक्लियाई है, तो याद रहे दैट इज अ डोर्सोमीडियल न्यूक्लियाई। समझ में आ रही थोड़ी थोड़ी कहानी, है ना। ये हंगरी के लिए भी रेस्पॉन्सिबल है, हंगर के लिए भी रेस्पॉन्सिबल है, एंगर के लिए भी रेस्पॉन्सिबल है, और थ्रस्ट के लिए भी रेस्पॉन्सिबल। इसी के नीचे एक और न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड हैप्पी, है ना, दैट इज कॉल्ड like happy, that is called a ventromedial nuclei, that is called the VM, ventromedial, क्योंकि मीडियल की तरफ है थोड़ा सा, है ना, उल्टे की वेंट्रल पार्ट है ना, वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियाई बोलते हैं। और ये एंगल, जब आप बहुत ज्यादा आपको भूख लगती है, वो अगर स्टिमुलेट होता जाएगा तो आप खाना खाते ही जाएंगे, है ना, लेकिन ये जो न्यूक्लियाई है ये आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस बताता है कि आपको अब खाने की जरूरत नहीं है। इसके लिए एक हार्मोन भी रेस्पॉन्सिबल होता है, जिसको मैं बता चुका हूं, दैट इज हार्मोन इज नोन एज लेप्टिन हार्मोन। दैट हार्मोन इज नोन एज द लेप्टिन हार्मोन, जो एडिपोज टिश्यू से निकलता है ना। और उसके लिए एक न्यूक्लियाई भी रेस्पॉन्सिबल होता है, जिसका नाम मैंने बता दिया भैया, वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियाई। क्या नाम है भैया, वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियाई, जो क्या करता है, फीलिंग ऑफ सेटाई, फुलनेस या सेटाइटी। मैंने वर्ड बताया था, याद रहे, पढ़ा चुका हूं, सेटाइटी मतलब फीलिंग ऑफ फुलनेस, ठीक है ना। उसके लिए हार्मोन रेस्पॉन्सिबल भी होता है, उसका नाम बता दिया मैंने, दैट इज लेप्टिन हार्मोन। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन है भैया, याद रहे आपको। समझ में आई कहानी, क्लियर। मैं बात कर रहा था आपसे प्री ऑप्टिक न्यूक्लियाई की। प्री ऑप्टिक न्यूक्लियाई के अंदर, अब ये कहां होता है, मैं फिर खोलूंगा इसको, हाइपोथैलेमस को, अभी और खोलना थोड़ा सा। प्री ऑप्टिक न्यूक्लियाई जो है मेनली सेक्सुअल एक्टिविटीज के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। कैसे होता है मैंने बता दिया, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करता है। वो कैसे एक्ट करेगा मैं बताऊंगा आपको, डोंट वरी, डोंट बी वरी, क्लियर। मैंने कहा इसके अंदर एक और न्यूक्लियस होता है, दैट इज डिसमॉर्फिक न्यूक्लियस, जो होमोसेक्सुअलिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। एक और न्यूक्लियस होता है, इसका नाम है डोर्सोमीडियल न्यूक्लियस, जो लेटरल पार्ट में पाया जाता है, थोड़ा सा मीडियल की तरफ झुका हुआ होता है, क्लियर। वो हंगर, एंगर और थर्स्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। मैंने कहा एक और मीडियल की तरफ मीडियोलेटरल पाया जाता है, इसको बोलते हैं वेंट्रल मीडियल, वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियाई बोलते हैं, जो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, सेटाइटी के लिए, फीलिंग ऑफ फुलनेस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है भैया। या एक ये एंग्री है के लिए है, सैडनेस एंग्री के लिए है, तो ये हैप्पीनेस के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होता है। यहां तक पिक्चर क्लियर है भैया, थोड़ा कंफ्यूजन तो होगा, वापस क्लास देखनी पड़ेगी आपको, है ना, इसलिए मैं अपलोड भी कर रहा हूं, ठीक है, आप YouTube पे भी देख सकते हैं आराम से, और अधिकतर लोग जो देख रहे हैं उसको सब्सक्राइब भी किया करो, है ना, क्लियर है। क्योंकि ये चीजें है एक बार में समझ में आना थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा मुश्किल है ना, टिपिकल सा खेल है ना, मेडिकल सर्जिकल समझाना ही वही है खेल, मजा ही इसी में आता है ना। आगे बात करूं भैया, थोड़ी सी लास्ट बात करूंगा, फिर बात नहीं करूंगा। ये कितना कितना हो गया आवर का, देखो 48 मिनट, बंद कर दो।